एमपी में बीजेपी सत्ता में लौटी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं सीएम। ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। गुना शिवपुरी लोकसभा से सिंधिया की जगह केपी यादव हो सकते हैं उम्मीदवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर लंबे समय से सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। जब कांग्रेस में थे तभी से उनकी नजर एमपी में सीएम पद पर बनी हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थकों ने तो उन्हें सीएम के रूप में प्रोजेक्ट भी कर दिया था। सिंधिया के गढ़ में उन्हें सीएम बनाने के लिए वोट मांग गए थे। वैसे कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला था। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी। सिंधिया के प्रभाव वाले मालवा में भी कांग्रेस ने बीजेपी को बड़े अंतर से हरा दिया था। लेकिन जब बात सीएम पद को लेकर आई तो बाजी कमलनाथ मार ले गए। लेकिन कमलनाथ भी 15 महीने सीएम रह पाए। कांग्रेस के दो दिग्गजों की लड़ाई का फायदा बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान को मिल गया और वो राज्य के सीएम बन गए, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी में भी सिंधिया समर्थक लगातार दावा कर रहे हैं कि महाराज जल्दी सीएम बनने वाले हैं। पिछले 6 महीने से तो इसे लेकर ज्यादा जोरदार चर्चा चल रही है। हर महीने सिंधिया के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ जाती है और बिना शपथ ग्रहण के निकल जाती है। और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता मिली तो शिवराज नहीं, सिंधिया को सीएम बनाया जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वैसे अभी बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से बचने के लिए शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बने रहने का फैसला किया है। उनके नाम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो रही है, लेकिन सत्ता मिलने पर बीजेपी हाईकमान एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला कर सकती है। दरअसल सिंधिया को बीजेपी लोकसभा चुनाव की जगह विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। गुना शिवपुरी सीट पर वैसे ही बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। 2019 में सिंधिया को हराने वाले बीजेपी सांसद केपी यादव के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। वो अपनी पार्टी के नेताओं को ही कई मामले में खरी खरी सुना चुके हैं। संकेत यहां तक दे चुके हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो बगावत भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी के सर्वे में भी यादव की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, लेकिन तब जब केपी यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। अगर यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो उनकी हार तय बताई जा रही है। इसके बाद बीजेपी ने अब सिंधिया को लोकसभा की जगह विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी हर राज्य में अपने कुछ कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव लड़ाती है और मध्य प्रदेश में इस बार उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है। सिंधिया पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करीबी भी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई और सिंधिया विधानसभा चुनाव जीते तो फिर शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी संकट में पड़ जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सिंधिया को हाईकमान की ओर से ग्रीन सिग्नल दिखाया जा चुका है। वैसे सिंधिया लंबे समय से ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय है। इस रीजन की 34 विधानसभा सीटों पर सिंधिया के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। खासतौर पर गुना शिवपुरी में सिंधिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहां सिंधिया लगातार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक तो यही माना जा रहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से ही लड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई है। दरअसल बीजेपी ने ग्वालियर चंबल रीजन को लेकर हाल ही में तमाम सर्वे कराए हैं और इन सर्वों में एक बात सामने आई है, वो ये है कि यहाँ की जनता 2020 में अपने विधायक की बगावतों से नाराज है। 2020 में सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की थी तो उनके साथ 22 विधायक भी बागी हो गए थे, जिसमें से 16 ग्वालियर चंबल रीजन के ही थे। और इस बार पार्टी के सर्वे में अधिकांश विधायक हारते दिखाई दे रहे हैं। चंबल रीजन की 34 सीटों में से जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बीजेपी को 10 सीट मिलते भी नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।